गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सब लोग कैसे हैं? ठीक है। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करना है किसने भी ये पॉइंट कवर नहीं किया है अभी तक। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों के माइंड में डाउट्स भी आ रहा है कि ये क्या होता है। तो ये है रिलेटेड टू जो DHA है, MOH है और DOH है, इसके बारे में। कुछ लोग ने कमेंट भी किया है मुझे कि DHA का हम लोग साल में कितना टाइम एग्ज़ाम दे सकते हैं। सही है, 2 साल में कितने टाइम एग्ज़ाम दे सकते हैं। कुछ लोगों के पास ने पूछा भी है, हार्ड टफ है DHA से या DHA टफ है, ऐसा पूछा है क्वेश्चंस। तो उनका आज हम पूरा डाउट क्लियर करेंगे ये वीडियो में। तो भाई लोग इतना माइंड में रखो, जो भी एग्ज़ाम DHA, HAAD ओके और MOH के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये उन बंदे को मैं बताना चाहूँगा, आपको खाली 3 अटेम्प्ट्स होते हैं आपको। आइदर आप DHA 3 अटेम्प्ट्स दो, MOH के 3 अटेम्प्ट्स दो, या DOH के जाकि HAAD है उसके 3 अटेम्प्ट्स दो। कुछ लोग सोचते हैं अगर हमने 3 टाइम्स DHA के एग्ज़ाम फेल हो गए तो MOH के 3 टाइम्स एग्ज़ाम देंगे, फिर DOH के HAAD के एग्ज़ाम 3 टाइम दे सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरा 1 कंट्री है, इसका एग्ज़ाम एज़ पर द एमिरेट्स होता है। तो अगर आपने DHA में 3 टाइम्स अटेम्प्ट दे के फेल हो गए तो आप MOH में एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपका रिकॉर्ड उनके पास है और आपका पासपोर्ट नंबर वो सब लिंक्ड होता है। अगर आपने 3 टाइम्स DHA में फेल होने के बाद MOH में अप्लाई कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, आप फेल हो जाओगे। सेम केस अगर आपने 3 टाइम्स अटेम्प्ट दिए, 3 टाइम्स आप फेल हो चुके हैं DHA में, सही है, और आप 4th अटेम्प्ट MOH में देना चाहते हैं या HAAD में देना चाहते हैं तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। सही है, ये माइंड में रखो। ये तीनों एग्ज़ाम DHA, MOH, HAAD ये पूरा इंटर रिलेटेड टू 1 कंट्री है। अगर आपने एक में फेल हो गए तो दूसरे में आप नहीं है। आपको ये माइंड में रखना है, आपके पास खाली 3 अटेम्प्ट होते हैं, 3 अटेम्प्ट होते हैं आपके पास एग्ज़ाम देने के लिए, और उसी 3 अटेम्प्ट्स में आपको क्लियर करना है DHA या MOH या DOH एग्ज़ाम। सही है, ये माइंड में रखो। कभी कभी क्या होता है, स्पेशल केसेस में अगर आपने 3 टाइम्स DHA फेल हो गए हैं, आप 3 टाइम्स DHA एग्ज़ाम फेल हो चुके हैं, तो आपको एक स्पेशल मेल भेजना चाहिए MOH और DOH को कि मुझे और एक अटेम्प्ट, लास्ट एक अटेम्प्ट ग्रांट करे DH एग्ज़ाम देने के लिए फॉर MOH और DOH। आपको समझ में आया? अगर आपने 3 टाइम्स फेल हो चुके हैं DHA में तो आप 4th अटेम्प्ट DHA में नहीं दे सकते हैं। आपको 4th अटेम्प्ट MOH नहीं तो DOH में दे सकते हैं, या कि HAAD में, वो भी अगर उस अथॉरिटी ने अप्रूवल दिया तो, वरना नहीं होता है ऐसा। सही है, तो इतना माइंड में रखो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 अटेम्प्ट होते हैं, 3 अटेम्प्ट के ऊपर नहीं है, क्योंकि 4th वाला अटेम्प्ट एक डाउट है वो लोग देंगे या नहीं अप्रूवल, मालूम नहीं। उस डिपेंड्स अपॉन द क्राइटेरिया, और आप मेल में कैसे फॉर्मेट में उनको भेजते हैं आप, वो आपका टैलेंट है। पर मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स में ट्राई करिए क्लियर करने के लिए। 4th अटेम्प्ट पे नहीं जाए, वो चांसेस कम होते हैं अथॉरिटी अप्रूवल देने के लिए एग्ज़ाम के लिए। और एक बंदे ने पूछा भी था कि DHA, DOH और HAAD इसमें से टफ एग्ज़ाम कौन सा है। तो सबसे टफ एग्ज़ाम है HAAD का एग्ज़ाम, जो है DOH। सही है, ये जनरली अबू धाबी के लिए है, पर HAAD एग्ज़ाम जितना टफ है उसका सैलरी भी उतना ही ज़्यादा है। HAAD का एग्ज़ाम जिसने क्रैक किया उसका सैलरी आता है 5000 स्टार्टिंग में, 5000 दिरहम स्टार्टिंग में होता है। तो ये माइंड में रखो, टफ है पर उसका सैलरी भी उधर ज़्यादा है, और यहाँ पे वैकेंसी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि HAAD के एग्ज़ाम कोई देते नहीं है ज़्यादा। तो जितने भी बंदे लोग HAAD के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। टफ एग्ज़ाम होता है, DHA और MOH से भी कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे।
पर जो बंदे लोग एवरेज स्टूडेंट है उन्होंने DHA को MOH में कन्वर्ट करके वो बेटर मेरे हिसाब से लगता है, वो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। और दुबई में काम करने का एटमॉस्फेयर ही एक अलग होता है, तो ये माइंड में रखो। और एज ऑलवेज सैलरी तो हद में ही ज़्यादा होता है, तो ये माइंड में रखो। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें ज़रूर, क्योंकि हमको मोटिवेट मिलता है न्यू वीडियोस बनाने के लिए। मुझे मालूम नहीं है ये आपको मालूम है या नहीं। तो एक बंदे ने कमेंट किया था और ये बहुत लोगों को आइडिया नहीं है, तो ये माइंड में रखो। आपको 3 अटेम्प्ट्स है और 4th अटेम्प्ट अगर आपने मेल में आपका कॉन्सिक्वेंसेस भेजा और आपके रीजंस वैलिड लगे तो वो अथॉरिटी अप्रूव करेंगे, वरना चांस ऑफ अप्रूविंग दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, और मेरे न्यू वीडियोस आते रहेंगे, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।